वेलकम टू एनसीसी एजुकेशन एंड पब्लिकेशन। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट रिटन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के बारे में। तो इस पर हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले सिलेबस को, और फिर उसके बाद में हम लोग जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के, और फिर हम लोग कुछ सोर्सेज भी डिस्कस करेंगे जहाँ से हम लोग जनरल नॉलेज और सर्विस सब्जेक्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। We will firstly discuss the syllabus, then we will jump to the previous year question papers. In between मैं आपको ये भी बताते रहूँगा कि सोर्सेज क्या क्या है जहाँ से आप लोग करंट अफेयर्स और स्टैटिक जनरल नॉलेज प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन जंप करते हैं सिलेबस पे। तो जो रिटन एग्जामिनेशन होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज और दूसरा है एनसीसी सर्विस सब्जेक्ट। तो एनसीसी सर्विस सब्जेक्ट जो है उसमें दो पार्ट्स हैं, पहला है कॉमन और दूसरा है स्पेशलाइज्ड। स्पेशलाइज्ड सभी का अलग अलग होता है, आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों का, और जो कॉमन है वो सबके लिए कॉमन है। बाकी जो फर्स्ट पार्ट है जीके करंट अफेयर्स का, उसमें जो ब्रॉडली अगर बात करें तो वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, ओन कंट्री, नेबरिंग कंट्री और स्पोर्ट्स। तो इनके पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर मेंशन है, और मैक्सिमम मार्क्स जो है रिटन एग्जामिनेशन का वो होता है 150। तो सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने के लिए आपको जो इस साल का आरडीसी ईयर है, जो जैसे कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो 2024 के, तो 2024 जनवरी से लेकर के 2023 जनवरी तक का पूरे एक साल 12 महीने का आपको करंट अफेयर्स कवर करना है। और हर कुछ नहीं पढ़ना है, सिलेक्टेड चीजें पढ़नी है, क्योंकि सिलेबस आपके पास है, सिलेबस मेंशन्ड है। सिलेबस में तीन पार्ट्स मैंने बताया, ओन कंट्री, नेबरिंग एंड अदर कंट्रीज और स्पोर्ट्स। तो नेबरिंग एंड अदर कंट्रीज जो है उसमें मोस्टली जो क्वेश्चंस रहते हैं वो रहते हैं या तो जो वाईपी कंट्रीज है उनके ऊपर से, या फिर जो कंट्री न्यूज में है। तो न्यूज पढ़ना नहीं छोड़ना है। अगर न्यूज पढ़ेंगे तो आपके लिए ये जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है वो काफी इजी हो जाएगा। ओके, सो लेट्स जंप टू सर्विस सब्जेक्ट। तो जो सर्विस सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो SDSW और JDJW दोनों के लिए अलग अलग है। तो पहले SDSW का सिलेबस देखते हैं, उसके बाद JDJW का सिलेबस देखते हैं। तो SDSW का सिलेबस यहाँ पर मेंशन है। कॉमन सब्जेक्ट जो है ये सभी के लिए सेम है, और स्पेशलाइज सब्जेक्ट वो आर्मी नेवी एयरफोर्स सबके लिए डिफर करता है। तो ये जो मैंने परसेंटेज लिखा है 75% और 25%, ये एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर से है। लाइक अगर मैं एग्जांपल बताऊं 2023 का, इस साल के आरडीसी का, तो इस साल के आरडीसी में टोटल जो क्वेश्चंस आए थे वो आए थे 75। उन 75 क्वेश्चंस में से 25 क्वेश्चंस जो थे वो थे जनरल नॉलेज के, और बाकी के जो रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस है उन 50 क्वेश्चंस में से अपने कॉमन सब्जेक्ट और स्पेशलाइज सब्जेक्ट में उन्होंने डिवाइड कर दिया था 75 और 25% के हिसाब से। तो जो सिलेबस है वो यहाँ पर मेंशन्ड है। सबसे पहला है एनसीसी जनरल, नेशनल इंटीग्रेशन ड्रिल, वेपन ट्रेनिंग, पर्सनालिटी, लीडरशिप, डिजास्टर मैनेजमेंट, सोशल सर्विस, हेल्थ एंड हाइजीन, एडवेंचर, एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। तो ये कॉमन का सिलेबस है, और ये SDSW के लिए है। इनमें से कुछ पार्ट्स ओमिटेड हैं जेडी और जेडब्ल्यू के, वो हम अगली स्लाइड में देखते हैं। तो एज यू हैव सीन, जो SDSW का सिलेबस था वो थोड़ा बड़ा था, और अभी ये JDJW का सिलेबस है। इन JDJW के सिलेबस में आपने देखा होगा जैसे कि जनरल अवेयरनेस जो है वो यहाँ पे हट गया है, और इन्वायरमेंटल वाला जो पार्ट था वो हट गया है। दो चैप्टर्स यहाँ पे ओमिट हो गए हैं JDJW के सिलेबस में, बाकी चीजें सारी सेम है। ठीक है, परसेंटेज यहाँ पे भी सेम है, कॉमन 75%, स्पेशलाइज 25%। ओके, सो अब यहाँ पर हम आ गए हैं स्पेशलाइज के सिलेबस पे। स्पेशलाइज का सिलेबस तीनों के लिए अलग अलग है, तीनों विंग्स के लिए। आर्मी विंग के लिए अलग है, नेवल के लिए अलग है, और एयरफोर्स विंग के लिए अलग है।
फिर आर्मी विंग का जो सिलेबस है वो है आर्म फोर्सेस, मैथ रीडिंग, स्किल क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट, इंट्रो टू इन्फेंट्री वेपन्स, मिलिट्री हिस्ट्री और कम्युनिकेशन। सेम नेवी का है, नेवल ओरिएंटेशन, कम्युनिकेशन और नेविगेशन है, सीमेनशिप है, फायर फाइटिंग है, शिप एंड बोट मॉडलिंग है, स्विमिंग। और एयरफोर्स में है, जीएसके है, जनरल सर्विस नॉलेज, एयर कैंपेन, प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लाइट, एयरमैनशिप, नेविगेशन, एरो इंजन, बेसिक फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट्स, एरो मॉडलिंग और फ्लाइट। तो जैसा कि हमने पहले देखा था, कॉमन के सिलेबस में था एस डी एस डब्ल्यू और जे डी जे डब्ल्यू, इन दोनों में थोड़े से डिफर थे, तो सेम यहाँ पर भी यही होगा। कुछ चैप्टर्स जो हैं वो जे डी जे डब्ल्यू के लिए ओमिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जे डी जे डब्ल्यू का सिलेबस है। तो जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं में से आएंगे। अगर जेडीजीडब्ल्यू एग्जाम दे रहे हैं तो उनके लिए फॉर एग्जांपल एयरफोर्स विंग का अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो जेडीजेडब्ल्यू के क्वेश्चन पेपर में हमें नेविगेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उनके सिलेबस में नहीं। वो चैप्टर जो है वो एस सी एस डब्ल्यू के सिलेबस में है लेकिन जेडीजेडब्ल्यू में नहीं। तो हमें इनके जेडीडब्ल्यू के जो क्वेश्चन पेपर है उसमें नहीं मिलेगा उस टाइप के क्वेश्चंस। तो बताने का मतलब ये था कि जो आपका सिलेबस है हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है, लेकिन जो सिलेबस है उसी को बार बार फॉलो करना। अब आते हैं कि वो सिलेबस मिलेगा कहाँ से, ऑफिशियल सिलेबस और प्रेसी कहाँ से मिलेगा। तो उसके लिए हमें डाउनलोड करना होगा डीजी एनसीसी ट्रेनिंग ऐप, ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। कुछ इस तरीके का कुछ इंटरफेस है। तो जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो ये आप देख सकते हैं, इस तरीके की स्क्रीन आएगी। तो नीचे आप देखोगे दो चीज़ें मेंशन है, सिलेबस और प्रेसी। तो इफ़ यू वांट डाउनलोड द सिलेबस, क्लिक ऑन सिलेबस। और अगर आपको प्रेसी डाउनलोड करनी है तो प्रेसी में क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे अगर आप सिलेबस में क्लिक करते हैं तो दोनों अलग अलग यहाँ पे हैं। जो जूनियर कैडेट्स का है वो पार्ट अलग है और सीनियर कैडेट्स का पार्ट अलग है। तो अगर किसी को कॉमन बुक डाउनलोड करनी है तो ऊपर कॉमन सब्जेक्ट मेंशन्ड है, और अगर स्पेशलाइज डाउनलोड करनी है तो नीचे स्पेशलाइज वहाँ पर मेंशन्ड है, आर्मी का अलग, एयरफोर्स का अलग और नेवी का अलग, सेम एज फॉर जीडी। ये सिलेबस है। और उसके बाद में फिर प्रेसी है। तो प्रेसी का भी सेम है, वहाँ पर इंटरफेस जो है प्रेसी और सिलेबस दोनों का सेम है। आपको एयरफोर्स के लिए डाउनलोड करनी है तो एयरफोर्स वहाँ पे नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, कॉमन सब्जेक्ट की प्रेसी डाउनलोड करनी है तो ऊपर कॉमन सब्जेक्ट का प्रेसी लिखा हुआ है। ओके, तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की, कि व्हाट आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन आरडीसी। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं इधर उधर से, कई कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस क्वेश्चंस हैं और कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो कि आरडीसी में पूछे जा सकते हैं। तो लेट्स जस्ट हैव अ लुक। ओके, स्टार्टिंग विथ द जनरल नॉलेज सेक्शन। तो जैसे कि मैंने बताया था, मेजरली ब्रॉडली वो जनरल नॉलेज का जो सेक्शन है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, ओन कंट्री, नेबरिंग कंट्री और स्पोर्ट्स। तो उनके भी कुछ सब टॉपिक्स होते हैं। तो वो सब टॉपिक्स के साथ मैंने क्वेश्चंस मेंशन किए हैं ताकि आपको समझ में आए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आरडीसी में पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है ओन कंट्री में हुज हु। तो हुज हु बेसिकली ये होता है कि जो आपकी कंट्री है इंडिया, तो इंडिया में जो ऑफिस होल्डर्स है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल लूँ तो हुज हु का सबसे बेस्ट एग्जांपल ये आएगा कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, हालांकि ये नहीं पूछेगा, ये बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सभी को मालूम होता है। तो मैंने जैसे कि मेंशन किया है, हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू यूएस। तो इस तरीके के क्वेश्चंस है कि हुज हु में आते हैं, कौन कहाँ पर क्या है ना, कौन कौन सी पोस्ट पर है,
अब जैसे कि एक ये क्वेश्चन है कि हु रिसेंटली इन मार्च 2022 बिकेम द 11th चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, है ना। तो ये सिर्फ अपनी कंट्री के लिए है, ओन कंट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। या आपको गवर्नर्स पूछ सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूछ सकता है, और भी चीजें हैं जो हुज हू में आ सकती है ना, जैसे चीफ मिनिस्टर्स है ना। और बाकी और जो दूसरे मिनिस्टर्स हैं, जैसे कि पूछ सकता है हु इज द डिफेंस मिनिस्टर या फिर डिफेंस सेक्रेटरी, इस तरीके की चीजें। या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि एक है हु इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल द 10 ट्रिलियन ड्रीम। तो ये जो है इस तरीके की चीजें भी कभी कभार हुजू में पूछ लेता है। जो कुछ फेमस बुक्स हैं उनके ऑथर्स के नाम भी वो यहाँ पर पूछ लेता है, ठीक है। तो पॉलिटिकल सिचुएशन में आते हैं। पॉलिटिकल सिचुएशन में वो ज्यादातर वही पूछता है कि जो अभी जैसे कंट्री है या फिर कोई स्टेट है, वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या चल रही है, वहाँ पे कुछ नई चीजें इंप्लीमेंट हुई हैं, कोई नई पॉलिसी आई है, या फिर जो सीएम है उन्होंने कुछ जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, जैसे अभी एमपी में अ, अभी एक नई योजना आई है ना, लाडली बहना। तो उस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि स्टेट के ही क्वेश्चंस रहें, वो सेंटर से रिलेटेड भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष रिसेंटली इन मार्च 2022 साइंड एन एग्रीमेंट विद द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टू सेट अप द ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशन मेडिसिन। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, है ना। चलिए, जेडीजीडब्ल्यू के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो थोड़े से इजी रहते हैं एज कंपेयर टू एसटीएसडब्ल्यू क्वेश्चन। अब आप क्वेश्चन देख करके ही समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेंशन है कुछ क्वेश्चंस। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। सिंपल सा क्वेश्चन है। बाकी फिर है हु इज द राइटर ऑफ नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश, ना हु इज द सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री। तो ये कुछ जो क्वेश्चंस है इनका लेवल थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू एस डी एस डब्ल्यू। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस जेडीडब्ल्यू के सिलेबस में आते हैं। पॉलिटिकल सिचुएशन में देखें तो व्हाट इज पोलनेट एसोसिएटेड विद, यू मस्ट हैव हर्ड, जो पुलिस नेट है वो। तो उस तरीके के क्वेश्चंस है। व्हेन इज इंटरनेशनल करप्शन डे सेलिब्रेटेड। तो काफी बेसिक टाइप के क्वेश्चंस है। ओके, अब आते हैं अगले सब टॉपिक पे, जो है इकोनॉमी, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिसलेनियस। तो इकोनॉमी में आपको ज्यादातर स्कीम्स के बारे में पूछा जाएगा कि ये जो जैसे अगर बजट आया है या फिर कुछ एम्पावरमेंट के लिए कुछ स्कीम्स वगैरह लॉन्च हुई हैं गवर्नमेंट की, तो ज्यादातर क्वेश्चंस वहां से आ जाते हैं। और कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस भी रहते हैं, जरूरी नहीं है कि करंट अफेयर्स से ही क्वेश्चंस रहें, कुछ क्वेश्चंस स्टैटिक भी रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर है व्हेन वाज आरबीआई नेशनलाइज्ड, तो यहाँ पर ईयर लिखना है हमें। उसके बाद में फिर है जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर हमें टॉपिक से ही, सब टॉपिक से ही क्लियर हो रहा है। यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो साइंस एंड टेक से आएंगे। तो अगर जैसे इंडियन एयरफोर्स में कोई नए जहाज आते हैं, है ना, या फिर कुछ साइंस से रिलेटेड कुछ नई न्यूज आती है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे एक यहाँ पे क्वेश्चन है, डैश हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फ्रेमिंग मेथड फॉर बेटर सॉइल हेल्थ। तो जनरल साइंस एंड टेक में इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। बाकी मिसलेनियस है, तो मिसलेनियस में अ, जरूरी नहीं है कि हर एक चीज पूछे वो। मिसलेनियस में ज्यादातर उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मैंने मेंशन किया है यहाँ पर, 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया वाज हेल्ड इन विच स्टेट, व्हाट इज द थीम ऑफ 2023 नेशनल साइंस डे, है ना। साइंस डे हो गया, अर्थ डे हो गया, इनकी जो थीम्स होते हैं वो। और जैसे अभी G20 समिट हुआ, तो वो कहाँ पर हेल्ड हुआ, है ना, इस तरीके के क्वेश्चंस, है ना। तो अगर आप करंट अफेयर्स से जुड़े हुए हैं, है ना, आप पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स, तो आपके लिए ये काफी आसान होगा।
ओके, तो जेडीडब्ल्यू की बात करें तो आप सिर्फ क्वेश्चंस यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा लेवल यहाँ पे कम है क्वेश्चंस का। ओके, हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ सेबी, है ना। और बाकी जनरल साइंस एंड टेक में भी उतना डिफर नहीं आएगा, लेकिन एस टी एस डब्ल्यू के कंपैरिजन में यहाँ पे थोड़ा सा लेवल कम ऐसे होगा कि यहाँ पर आपको नाम पूछ सकते हैं कि जैसे अगर इसरो कोई नया मिशन लॉन्च कर रहा है, तो उस मिशन का नाम क्या है ना। वो जो मिशन जो है वो कहाँ के लिए है। जैसे अगर अगर कोई मून मिशन है, तो है ना, जैसे अगर चंद्रयान 3 है, तो वो ये पूछ क्वेश्चन पूछ सकता है कि चंद्रयान 3 जो मिशन है वो किस चीज के लिए है, मार्स के लिए है, मून के लिए है ना। तो इस तरीके के वो ऑप्शंस दे करके आपसे पूछ सकता है। इस तरीके के क्वेश्चंस जेडीजेडब्ल्यू में आ सकता है। और फिर मिसलेनियस में वही है, जैसे बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे पूछा है प्राइम मेरिडियन पासेस फ्रॉम विच कंट्री, तो वी ऑल नो इट पासेस फ्रॉम द ग्रीनविच मीडियन, है ना। तो इस तरीके के बहुत बेसिक टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जेडीजेडब्ल्यू में एज कम्पेयर टू एस डी एंड एस। कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, नेबरिंग एंड अदर कंट्रीज। तो जैसा हुज हु अपनी ओन कंट्री में होता था, है ना, सेम उसी तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर भी पूछे जाएंगे। अगर कोई कंट्री में नया प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है या चीफ प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है ना, तो उससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके प्रेसिडेंट या जो वहाँ का जो लीडर है उसके बारे में क्वेश्चंस पूछ सकता है ना। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेटो इज, है ना। और बाकी इसके क्वेश्चंस थोड़े से टफ रहते हैं इस तरीके से। जैसे थर्ड क्वेश्चन देखे कि हु वाज द प्राइम मिनिस्टर फॉर ब्रेक्सिट, है ना। जो ब्रेक्सिट जब हुआ था तो उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन, तो ये क्वेश्चन है। बाकी पॉलिटिकल सिचुएशन की बात करें तो पॉलिटिकल सिचुएशन में जो क्वेश्चंस रहेंगे वो उससे रिलेटेड रहेंगे कि वहाँ पर जो नेबरिंग कंट्रीज या फिर अदर कंट्रीज की जो गवर्नमेंट है ना, उन्होंने कोई नई स्कीम लॉन्च करी है ना, फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री या फिर फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, या फिर कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज हो रही हैं, अगर कुछ गवर्नमेंट कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रही है, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस वहाँ पे पूछ सकता है। बाकी फिर उसके बाद में फिर आता है मिसलेनियस। तो मिसलेनियस एज यू ऑल नो, उसमें बेसिक चीज ही रहती है। जैसे मैं अगर सेकंड क्वेश्चन लूँ, तो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज इज लोकेटेड इन विच कंट्री, है ना। तो फैक्ट्स वाले क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लेता है, तो फैक्ट्स थोड़े से पढ़कर जाना। यहाँ पर जो बेस्ट क्रेडिट का एग्जाम है उसमें फैक्ट्स काफी ज्यादा पूछ लेते हैं। जेडीडब्ल्यू में भी सेम है, बस क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा डाउन है, बार बार बता रहा हूँ। the questions देखें, who is the prime minister of Nepal? Mia Mohammad Shehbaz Sharif is prime minister of which country? Okay, तो उसके बाद बाकी फिर पॉलिटिकल सिचुएशंस है और फिर बिजनेस। तो सेम मिसलेनियस का मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, द थीम ऑफ वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस वाज। यहाँ पे जो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे जो होता है उसका थीम जो था वो क्या है, तो उसका आंसर लिखना है यहाँ पर, है ना। इस तरीके के क्वेश्चंस है। अब आते हैं स्पोर्ट्स पे, तो ये थर्ड पार्ट है करंट अफेयर्स। स्पोर्ट्स में बेसिक जो क्वेश्चंस है जो एस टी एस डब्ल्यू के लिए है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है इंडिया और दूसरा है इंटरनेशनल। तो इंडिया में आपको इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, और इंटरनेशनल में आपको जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स है या फिर इंटरनेशनल प्लेयर्स है ना, या फिर जो इंटरनेशनल जो गेम्स होते हैं उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना। जैसे इंडिया से रिलेटेड है तो आपसे पूछ सकते हैं रणजी ट्रॉफी के बारे में, है ना, एग्जाम्पल। और बाकी इंटरनेशनल है तो जैसा यहाँ पे क्वेश्चन मैंने मेंशन किया है कि एशियन गेम्स 2022 वर शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन विच, तो ये इंटरनेशनल में हो जाता है। स्पोर्ट्स का सेक्शन है, तो जेडीजीडब्ल्यू का भी देख लेते हैं। ओके, तो जेडीजेडब्ल्यू का ये जो स्पोर्ट्स है वो भी सेम है सेक्शन। उसमें कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं। जैसे इंडिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, शाबाश मिट्ठू इज अ 2022 इंडिया हिंदी लैंग्वेज बायोपिक है ना। तो वो
कौन से स्पोर्ट पर्सन से इंस्पायर्ड है। तो ये क्वेश्चन है। और इंटरनेशनल के लिए क्वेश्चन है कि विच कंट्री इज कॉल्ड द फादर ऑफ क्रिकेट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जेडीजीडब्ल्यू को पूछे जाते हैं स्पोर्ट्स के फॉर्म में। ठीक है, तो अब हम जंप करते हैं सर्विस सब्जेक्ट। ठीक है, तो सर्विस सब्जेक्ट में जैसे कि आपको पता है सबसे पहला जो पार्ट है वो है कॉमन सब्जेक्ट का, और फिर दूसरा है स्पेशल। तो पहले कॉमन के क्वेश्चंस देखते हैं। कॉमन के जो क्वेश्चंस है उसमें जो एस डी एस डब्ल्यू है उनके लिए तो कंप्लीट सिलेबस से क्वेश्चंस रहेंगे। बाकी अ, जो जे डी जी डब्ल्यू है उनमें जो कुछ ओमिटेड जो चैप्टर्स हैं उनमें से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आगे देखते हैं। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। एस टी एस डब्ल्यू, व्हाट इज द एम ऑफ ड्रिल? एनसीसी वाज फॉर्म्ड बाय विच एक्ट ऑफ पार्लियामेंट? ना लेंथ एंड पेस एंड टाइम ऑफ मार्चिंग इन स्लो टाइम मार्च, है ना। ये जो ऊपर वाला है वो ड्रिल से रिलेटेड है, ड्रिल वाले चैप्टर से रिलेटेड है। और फिर जो थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, है ना, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाले चैप्टर से है। और फिर उसके बाद में ये जो है मलेरिया एंड डेंगू आर कॉज्ड बाय डैश, तो ये हेल्थ एंड हाइजीन से है। फिर ये है नानक साहेब गुरुद्वारा इज सिचुएटेड इन विच कंट्री, तो ये क्वेश्चन आता है जनरल अवेयरनेस से ना। फिर उसके बाद में ये है हु रिलीज द फर्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान ऑफ इंडिया, तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट एंड सोशल सर्विस वाले चैप्टर से है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन पेपर नहीं है, मैंने ये क्वेश्चंस यहाँ पर डाले हैं ताकि आपको जस्ट एक आइडिया लगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आरडीसी में आते हैं। ओके, सो जेडीजीडब्ल्यू के लिए भी ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चंस रहते हैं, है ना, क्योंकि जो चैप्टर्स है वो तो सेम है, बस जेडीजीडब्ल्यू के लिए कुछ चैप्टर्स ओमिटेड है। तो जो क्वेश्चंस है वो उनका लेवल भी ऑलमोस्ट सेम ही रहता है कॉमन का, है ना। तो ये कॉमन के कुछ क्वेश्चन है जेडीजीडब्ल्यू के कंसीडर। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू जंप टू द स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स, द सेकंड पार्ट ऑफ सर्विस सब्जेक्ट। ठीक है, तो स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट है ना, सबके अलग अलग क्या होते हैं। एयर का अलग होता है, नेवल का अलग होता है, और आर्मी का अलग होता है। तो आर्मी का जो स्पेशल सब्जेक्ट है उसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, फील्ड सिग्नल्स आर यूज्ड फॉर गिविंग ऑर्डर ड्यूरिंग, हाँ, तो ये कब दिया जाता है फील्ड सिग्नल्स जो है, कब काम आता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। बाकी फिर है राइफलमैन संजय कुमार वाज अवॉर्डेड परमवीर चक्र इन विच ईयर? रेडियो कम्युनिकेशन ग्राउंड वेव्स प्रोपिगेशन इज। फिर है इस 7.62 एमएमजी एंड इन्फेंट्री कंपनी सपोर्ट करते हैं, है ना। फिर इफेक्टिव रेंज ऑफ 7.62 एसएलआर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आर्मी विंग में पूछे जाते हैं। फिर है नेवल विंग। नेवल विंग में भी सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो पूरा सिलेबस से ही बनते हैं आपके, आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं आता है। हाँ, कुछ एक स्प्रिंकल रहता है करंट अफेयर्स का उसमें। लाइक वो आपसे पूछ सकते हैं कि हु इज द करंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, और हु इज द करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और पूछ सकते हैं कॉमन सब्जेक्ट का जो पेपर है उसमें वो पूछ सकते हैं कि हु इज द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी वो पूछ लेता है। तो करंट अफेयर्स पढ़ना है, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको छोड़ना नहीं है। फिर एयरविंग है। एयरविंग में भी क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। ये है एएसआई स्टैंड्स फॉर व्हाट? स्टेबलाइजर इज यूज्ड फॉर विंग स्पैन ऑफ माइक्रोलाइट वायरस इज, एंड रडर पेडल इज यूज्ड फॉर व्हाट? तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, है ना। तो ये तो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, ये कहीं भी बाहर के नहीं बने। सारे जो स्पेशलाइज्ड की जो प्रति है और कॉमन सब्जेक्ट की प्रति है, सारे क्वेश्चंस उसी से ही बने हैं। जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स का जो पेपर है वो आपका 12 महीने की जो करंट अफेयर्स है वहीं से लेके आएगा। ऐसा नहीं है कि वो कुछ 2-3 साल पुराना करंट अफेयर पूछ लेगा, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। वो इस 12 महीने की पीरियड से ही पूछेंगे। जो क्वेश्चन पेपर जो आपका सेट होगा
है ना, वो सारा सिलेबस से ही सेट होता है, तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। जो सिलेबस है सिलेबस को हमेशा देखते हुए चलना है, और जो सिलेबस में है उतना ही पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है ना। और ये है कि जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस को ही बार बार रिवाइज करना है। अच्छा, आपका जो क्वेश्चन पेपर जो आपका होगा, उसके लिए आपको एक ओएमआर शीट मिलेगी, आंसर टाइप की होगी ना। तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो टेंटेटिव है, वो डिफर कर सकता है हर साल, है ना। जैसे हमारे टाइम पे 75 क्वेश्चंस आए थे, हो सकता है कि आपके टाइम पे 150 क्वेश्चंस आए। हमारे टाइम पे एक क्वेश्चन 2 मार्क का था, आपके टाइम पे हो सकता है कि एक क्वेश्चन 1 मार्क का हो ना। ठीक है, तो ये ओएमआर शीट है, इस तरीके की ओएमआर शीट होती है। इसमें आपको सर्कल करना होता है, कोई एक जो ऑप्शन है उसमें सर्कल करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए को पूरा सर्कल करना है। ठीक है, तो इस तरीके से वो हमारी शीट होती है। ओके, एट लास्ट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द सोर्सेस, कि कहाँ से आप जनरल नॉलेज की प्रिपरेशन कर सकते हैं, करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मनोरमा और जो लूसेंट है, मनोरमा फॉर द करंट अफेयर्स एंड लूसेंट फॉर द स्टैटिक जीके, ये काफ़ी मोटी मोटी बुक्स है, तो ये तो मैं बिल्कुल ही रेफर नहीं करूँगा। मैं बहुत बेसिक सी एक वेबसाइट है वो रेफर करूँगा, जीके टुडे। उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे, और स्टैटिक जीके भी मिल जाएगा। तो ऑल इन वन साइट है वो, वहाँ से आप बहुत अच्छे तरीके से पूरा का पूरा आपका जनरल नॉलेज जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। काफ़ी इजी इंटरफेस है उसका। तो जीके आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, जीके करंट अफेयर वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। और आपका जो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है और जो कॉमन सब्जेक्ट है, उसके लिए आपको अपनी प्रेसी पढ़नी है। ऑफिशियल प्रेसी पढ़े, जो डीजी एनसीसी जो अपलोड करता है वो प्रेसी पढ़े, है ना। बाहर से मार्केट से खरीद के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ऑफिशियल चीज़ है, ऑथेंटिक चीज़ है, वो पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, so let's end the video. Thank you for watching. Follow NCC Education and Publication.